दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज यानी शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को अनुभव सिन्हा की फिल्म 80 रिलीज हुई। यह फिल्म पहले से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। तापसी पन्नू, कनी कुसरुती और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकारों से सजी ये कोर्टरूम ड्रामा एक रेप सर्वाइवर के सच्चे संघर्ष को दिखाती है। पहले दिन से ही इसे समीक्षकों यानी क्रिटिक्स और दर्शकों की सराहना मिल रही है। हालांकि फिल्म की पहले दिन की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं रही, लगभग 1 करोड़ यानी 95 लाख रुपए से इसे संतोष करना पड़ा। लेकिन यह फिल्म साफ तौर पे एक ऐसा सिनेमा है, इस तरह के सिनेमा का उदाहरण है जो सिर्फ कमाई के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि अपने असर और समाज में बातचीत शुरू करने पर ध्यान जिसका हो, ऐसा सिनेमा है। अनुभव सिन्हा इससे पहले मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी असरदार, क्रिटिकली अक्लेम्ड और थॉट प्रोवोकिंग फिल्में दे चुके हैं। इस बार भी उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत गहराई के साथ दिखाया। फिल्म की कहानी परिमा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साधारण मिडिल क्लास मलयाली अध्यापिका है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में अपने हरियाणवी पति विनय और बेटे ध्रुव के साथ रहती है। एक रात उसके साथ बहुत ही क्रूर सामूहिक बलात्कार होता है और वो रेल की पटरी पर अधमरी हालत में पाई जाती है। फिल्म की शुरुआत से ही कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो मन को झकझोर देते हैं, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए। बीच बीच में पर्दा काला हो जाता है और 20 लिख के आता है, जो याद दिलाता है कि हमारे देश में रोज लगभग 80 बलात्कार दर्ज होते हैं। इसी से इस फिल्म का नाम, टाइटल 80 रखा गया है। फिल्म निर्देशक का मकसद साफ है, दर्शकों को बेपरवाही से बाहर निकालना। हिंसा के सीन्स जो हैं, हिंसा के दृश्य सीधे और स्पष्ट हैं, ताकि लोग अपराध की गंभीरता और क्रूरता को महसूस कर सकें। लेकिन यह सब किसी सस्ती सनसनी के लिए नहीं है, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए है। कैमरे का काम बहुत प्रभावशाली है। हल्के और धुंधले रंगों के साथ परिमा की चोटें, विनय की सुन्न हालत और ध्रुव की मासूम जिज्ञासा को बहुत गहराई से दिखाया गया है। फिर आगे चलकर यह कहानी एक अदालती कार्रवाई में तब्दील हो जाती है। प्रगतिशील वकील रावी, जिसका किरदार तापसी पन्नू ने निभाया है, परिमा का मुकदमा लड़ती है। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील नौरतन और सख्त स्वभाव के न्यायाधीश वसुधा है, जो एक अनपेक्षित मोड़ रावी के परेशान रिश्तेदार कार्तिक के माध्यम से आता है, जो बदला लेने की सोच को सामने रखता है। लेखक और निर्देशक ने मिलकर पीड़िता पर, रेप सर्वाइवर पर लगने वाले सामाजिक दाग, न्याय के अलग अलग अर्थ और समाज की सुन्न होती संवेदनाओं को बहुत गहराई से दिखाया है। यह फिल्म यह भी दिखाती है कि बच्चों पर ऐसे माहौल का क्या असर पड़ता है। ध्रुव अदालत में गवाही देता है, किशोरों की आपसी बातों में संवेदनहीनता दिखाई जाती है। विवाह के भीतर होने वाले जबरदस्ती संबंधों की ओर भी हल्का संकेत है। नसीरुद्दीन शाह की छोटी सी उपस्थिति और एक कविता पसंद करने वाले पुलिस ऑफिसर का किरदार कहानी में और भी नई परतें जोड़ता है। मनोज पाहवा, जो आरोपी के पिता के रूप में है, वो एक अलग पारिवारिक पक्ष सामने लाते हैं। कनी कुसरुती का अभिनय इस फिल्म की जान है। परिमा के रूप में वो बहुत सच्चाई के साथ अपने दर्द को दिखाती हैं। उनके चेहरे की खामोशी, चलने का ढंग और लोगों से दूरी बना लेना उनके अंदर के टूटेपन को, उनकी टूटन को साफ दिखाता है। अस्पताल से घर लौटने का दृश्य, जहां पड़ोसियों की चप्पलों का ढेर दिखाई देता है, मौत जैसी चुप्पी का एहसास देता है।
स्कूल वापस जाने पर एक कड़वा सच सामने आता है कि जो समाज की गिरती हुई संवेदनाओं को उजागर करता है। कनी ने एक बातचीत में कहा कि हमारे देश में एक औरत के रूप में बड़ा होना अपने आप में एक डर और बोझ का एहसास देता है। तापसी पन्नू ने वकील के रूप में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि उनका करियर थोड़ा एक जैसा लगता है, फिर भी अदालत के भावनात्मक दृश्यों को उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाया है। न्यायाधीश वसुधा के रूप में रेवती संतुलित और सोचने वाली भूमिका निभाती है। मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब का किरदार एक ऐसे पति का है जो अचानक आई इस मुश्किल में खुद को संभाल नहीं पाता। ध्रुव के रूप में बाल कलाकार ने मासूमियत और दर्द दोनों को छू लेने वाले ढंग से दिखाया है। कार्तिक के रूप में कुमुद मिश्रा बदले की सोच को एक नया मोड़ देते हैं। अब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें फिल्म की, तो फिल्म बहुत मजबूत है। कैमरे का काम बेचैनी पैदा करता है और रंगों का इस्तेमाल माहौल को गंभीर बनाता है। दृश्य क्रम कसा हुआ है, सीन बाय सीन, बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तनाव को और बढ़ाता है। निर्देशन बहुत ही साहसी है, लेकिन उपदेश देने वाला बिल्कुल नहीं है। फिल्म कई सवाल उठाती है। क्या हिंसा से बदला मिलता है? अपराधी पैदा कौन करता है? क्या देर से मिला न्याय सच में न्याय है? फिल्म समीक्षकों ने इसकी तारीफ की है। कई जगह इसे जरूरी और साहसी फिल्म कहा गया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी बहुत सकारात्मक है। कनी कुसरुती के अभिनय को बेहद असरदार बताया जा रहा है। कमाई के मामले में शुरुआत साधारण जरूर रही, लेकिन ऐसी फिल्मों के लिए यह सामान्य है। लोगों के बीच चर्चा तेज है कि इसे देश के बाहर भी पसंद किए जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हर जगह समझा जा सकता है। 80 केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक पीड़िता की यात्रा, परिवार पर असर, न्याय व्यवस्था की कमियां और समाज की सुन्नता, इन सब पर गहरी बात करती है। फिल्म के कठिन दृश्य कहानी के असर को मजबूत बनाते हैं। बदले की भावना वाला हिस्सा नैतिक उलझन पैदा करता है। कुल मिलाकर 80 देखने लायक फिल्म है। यह झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है और अंत में सम्मान के साथ जीने की उम्मीद भी देती है। अनुभव सिन्हा ने फिर यह साबित किया है कि सामाजिक विषयों पर बनी फिल्में आज भी जरूरी है। कनी कुसरुती इस फिल्म से अलग पहचान बना सकती हैं। अगर आप गंभीर और अर्थपूर्ण सिनेमा पसंद करते हैं तो जरूर जाइए और इसे बड़े पर्दे पर जरूर देखिए। मेरी तरफ से 80 को 4.5 स्टार्स रेटिंग है। तो ये था 80 का हमारा फिल्म रिव्यू। आज्ञा दीजिए। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।